रविवार को बरेली के किला थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला जखीरा में एक सदियों पुरानी और भावनात्मक परंपरा का निर्वहन किया गया। इस अवसर पर तख्त उठाया गया जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके मासूम बेटों हज़रत इब्राहिम व मोहम्मद की शहादत की याद में अदा की जाती है। हज़रत मुस्लिम इमाम हुसैन के चचेरे भाई और उनके सफ़ीर दूत थे जिन्हें करबला की घटना से पहले ही शहीद कर दिया गया था। ये बताया जाता है कि उन्हें कूफा भेजा गया था, लेकिन कूफा के लोगों ने उन्हें धोखा दिया और बड़ी बेरहमी से उनकी शहादत हुई। हर साल बकरीद के बाद मोहल्ला जखीरा में ये तख्त उठता है, जिसे स्थानीय रूप से ताज़िया भी कहा जाता है। मोहम्मद नावेद के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत एक ख्वाब की बशारत शुभ सूचना के बाद हुई थी। स्थानीय निवासी ताहिर हुसैन बताते हैं कि यह परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ब्रिटिश शासनकाल में भी इसे जारी रखने की अनुमति थी। तख्त उठाने का जुलूस बड़े ही भव्य और अनुशासित ढंग से निकाला जाता है। इस अवसर पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहता है। लोग इस तख्त से अपनी मन्नतें मांगते हैं, चाहे वो बेटियों की शादी से जुड़ी हो या किसी बीमारी से राहत की कामना। मन्नत पूरी होने पर नियाज प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और समाज में मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। मेरा नाम ताहिर हुसैन है, मैं जखीरे से हूँ। ये हज़रत मुस्लिम की यादगार में हम छवि सजाते हैं और ये अब से नहीं 100 साल से हमारे पुरखे उठाते चले आ रहे हैं इसको। और करबला के वाक़ये में जो पहली शहादत हज़रत मुस्लिम की हुई है, ये उनकी याद में उठता है और उनके सेम वाले दिन उठता है। जो हमारे यहाँ सेम होता है वो सेम की पाटा वाले दिन ये तख्त उठता है और ये 7 से उठता है। इसका रंग बहुत बड़ा है, इस पे 4 चौकी 3 और 2 थाने लगते हैं इसके रंग के अंदर। प्रशासन हमारा हमेशा ख्याल रखती है, अच्छे से अच्छा कोशिश करती है हमारे साथ और हमारा भी अच्छा सहयोग रहता है। हमारे मोहल्ले के सपोर्टर भी सब साथ होते हैं और हमारे लश्कर शब्बीर के जितने बच्चे हैं वो दिलो जान से इसमें मेहनत करते हैं और साथ चलते हैं। हमारे परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। ब्रिटिश सरकार तक के हमारे पास प्रूफ हैं जिनसे हमने परमिशन ले रखी है। वैसे तो सुनते ही हैं तैरून लंग के जमाने से उठता चला आया, लेकिन वहाँ तक की हमारे पास सनदें नहीं है। जहाँ तक सनदों का सवाल आता है, ब्रिटिश सरकार तक की हम सनदें दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को। और ये पहले परमिशन भी जखीरे की है और उठता भी जखीरे से है। रन इसका बहुत बड़ा है, इसका कोई टाइम और कोई समय नहीं होता है। कहाँ से ऊपर ये बहुत लंबा रन होता है, पूरा जखीरा आता है। इसमें मलकपुर चौकी आती है, कटघर चौकी आती है, किला थाना आता है, पुलिस चौकी किला आती है इसके अंदर, सराय चौकी आती है इसके अंदर, फिर उसके बाद जाफरचंद चौकी आती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, दुआएं मांगते हैं और परवरदिगार के सदक़े में उनके काम होते हैं। चढ़ाना आप देख ही रहे हैं कैसा आता है, तब ये उनका करम है मेरे मुर्शिद का। नवाजते हैं और बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको भी नवाजते हैं। खानका न्याजिया से हमेशा की तरह इस साल भी मेहंदी मियां सरकार आए थे और आपके सामने जो भी वो नजराना देते हैं हम लोगों को, जो भी सजाने में उठाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो पूरा उनका सहयोग रहता है। यहाँ के लोग भी, पूरा मोहल्ला हमारा सपोर्ट में होता है। जगह जगह आप देखिए लंगर लगे हुए हैं, जिसकी जितनी हैसियत है और वो उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के करता है इस मोहल्ले में। और सब में खुशी की बात यह है कि बेशक मुरादें पूरी होती हैं। जिनकी शादी नहीं होती है, मन्नतें मानती हैं, बेटियां आती हैं, हमारी बच्चियां आती हैं, बहनें आती हैं, अपने यहाँ आन के दामन फैला के मांगती हैं और जब उनकी खुशियाँ पूरी हो जाती हैं तो बाखूबी वो अपने सत्कारों को पूरा अंजाम देती हैं। आन के जो भी उनका नजराना तय होता है इमाम से वो पहुँचाती हैं। यहाँ ये जखीरा जो है कोई बेवहार नहीं है। हमारे मोहल्ले में कुछ घर हैं ऐसे और हमारे रंगे भी हैं, सब इस चीज का एहतराम करते हैं। और अगर आप हमारे साथ चलें तो हम दिखाएं कि वो खुद तलब इस बात के लिए सारी चीजें पेश करें। कोई आपत्ति किसी को नहीं, किसी कौम को नहीं। मेरा नाम मोहम्मद नवेद। ये तख्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सगे चचेरे भाई जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील की याद में उठाया जाता है। आप इमाम हुसैन के सफ़ीर थे यानी कासिद, जो आपने अपने से पहले कूफा की जानिब भेजे थे ताकि वो आपका प्याम लेके यजीदियों के पास पहुंचे और उनको बताएं कि इमाम हुसैन अलैहि मकाम क्या चाहते हैं क्या नहीं
चाहते, लेकिन आप उनके साथ धोखा किया गया। अहले कूफा ने पहले बैत करी, फिर बैत तोड़ दी और आपको बहुत ही दर्दमानदाना तरीके से शहीद कर दिया। उसी याद में ये ताज़िया उठाया जाता है। और आज शब है इमाम हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बच्चों की, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद, उनकी शहादत की शब है। वो ज़िलहज की 12 तारीख को शहीद हुए। तो शब शहादत के तौर पे हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की याद में ये ताज़िया उठाया जाता है। हम अपने बचपन से बराबर देखते चले आ रहे हैं और दिन ब दिन माशाल्लाह ताज़िये में रौनक और भीड़ बढ़ती चली जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपने बताया वो संदेश लेकर के गए थे जी। हज़रत मुस्लिम, तो उसमें मतलब क्या मतलब कुछ मिस्टेक हुई थी, क्या हुआ था, क्या ये आदत हुई, थोड़ा सा मिस्टेक कुछ नहीं थी। असल मसला क्या था, वो चाहते थे बैत एक गलत इंसान की, फासिक व फाजिर इंसान जो यजीद था, मुआविया का बेटा यजीद, वो चाहता था इस्लाम पे हुकूमत करना। लेकिन इमाम हुसैन खानदान रसूल थे, खून रसूल थे, वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम में बिगाड़ पैदा हो। इस खातिर आपने अपने आगे खुद जाने से पहले अपने भाई को भेजा कि तुम जाके लोगों की बैत लो, लोगों के हालात मालूम करो कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी पे हैं भी कि नहीं है। अहले कूफा ने धोखा करा, पहले बैत करी, फिर फजर से लेकर मगरिब तक साथ रहे, मगरिब की नमाज के वक्त आपने आपका साथ छोड़ दिया। देखा जाता है कि ताज़ी जो है मुहर्रम ही उठाई जाती है, कल बकरीद थी और आज ये ताज़िया को समझ में जो कॉन्सेप्ट इसके मुतालिक अब कहीं लिखित तो नहीं है, लेकिन जो सुना है कि जिनका ये ताज़िया है उन्हें ख्वाब में बशारत हुई थी कि इस ताज़िये को बकरीद के अगले दिन उठाया करो, हमारे भाई हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत की याद में।